नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले क्लास 5 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर जो परीक्षा के अंदर आने वाला है, आपके 19 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू हो रही है। बहुत ही बेस्ट मॉडल पेपर है और सभी सवालों के अच्छे से मैं आंसर भी कैसे हल करने हैं वो आपको समझाने वाला हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाला बटन दबा लें, जिससे आपको बाकी विषयों के मॉडल पेपर है वो मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, सूचना मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके रोल नंबर जो 7 अंकों के होंगे वो इनमें दर्ज करने हैं, एक एक अंक दर्ज करना है। जैसे यानी आपका यदि रोल नंबर माना कि 102543 हो, तो इस तरह से आपको अपने रोल नंबर भरने हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और सवालों को देखेंगे। ये कुछ नोटिफिकेशन है कि आपको किस तरह से और क्या क्या करना है, तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना आप अपना सीधा पेपर भी शुरू कर सकते हैं। अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल इस तरह से लिखा हुआ आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा, और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें भी लाल अक्षर में लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसे जरूर दबा दें। चलिए, पहला सवाल है, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरस्टैंड लाइन। यानी जो अंडरलाइन की गई है उसमें से जिसकी अलग ध्वनि आ रही है वो आपको सही करना है पहले सवाल के अंदर। तो पहले सवाल में ये आप देख रहे हैं, आ रहा है दिस, ये आ रहा है दैट, ये आ रहा है थिन, ये आ रहा है देर। तो सभी में द आ रहा है, केवल सी वाला है इसके अंदर थिन आ रहा है, THIN थ आ रहा है, तो आपका सी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको सब सी भर देना है। अगला सवाल है, वी शुड मूव व्हेन ट्रैफिक लाइट इज। ट्रैफिक लाइट पर आपको कौन सी बत्ती दिखाई नहीं देती? 4 तरह की बत्तियां दिखाई है। ए में रेड, 2 में ब्लू एंड नीली, 3 में येलो यानी पीली, 4 में ग्रीन यानी हरी। तो हरी भी होती है, पीली भी होती है, लाल भी होती है, लेकिन ब्लू यानी नीली नहीं होती। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको इस तरह से कोष्टक में बी ऑप्शन सही कर देना है। तीसरा सवाल आता है आपके खाली जगह से संबंधित। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बिलो। जो ये लाइन लिखी हुई है उसके लिए आपको आगे एक शब्द में लिखना है। उसका पहला अक्षर लिखा हुआ आता है, बाकी आपको भरना होता है। जैसे लिखा हुआ, ए कंट्री अदर देन वंस और वन। यानी यदि कोई अपने देश से बाहर है तो जो दूसरा देश है उस देश को क्या कहेंगे? तो उसको एफ से शुरू करना है, तो फॉरेन कहते हैं। फॉरेन यानी विदेश, FOREIGN, फॉरेन, फॉरेन यानी विदेश आपको भरना है। अगला है, ए पर्सन और ग्रुप विच अटैक्स ए पैलेस। ठीक है, तो इसका आपके आई से शुरू हो रहा है, तो आपको भरना है इनवद्रा, INVADRA। ठीक है, इनवद्रा आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा आ रहा है आपके, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको विलोम शब्द भरने हैं, उल्टा उसका लिखना है। जैसे नाइट लिखा हुआ तो आपको लिखना है DAY डे। पूर यानी गरीब होता है तो आपको लिखना है RICH रिच यानी धनवान। ठीक है, इस तरह से भर देना है। अगला है 5वां सवाल, सम बॉयज एंड जी लिखा हुआ है खाली जगह आर डूइंग देयर वर्क। कुछ लड़के और जो कौन है और जो कोई काम कर रहे हैं, तो जी से शुरू हो रहा है तो गर्ल्स है, GIRLS गर्ल्स लिख देना है आपको। यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर जी से शुरू हो रहा है तो गर्ल्स हो जाएगा। बॉयज और गर्ल्स है वो अपना काम कर रहे हैं। छठा सवाल है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको पूर्ति करनी है। लिखा है, ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप देयर व्हीकल ऑन आर से लाइट। कैसी लाइट होने पर ड्राइवर गाड़ी रोक देते हैं? तो आर से लिखा हुआ RED रेड यानी लाल लाइट। ठीक है, तो आपको आर लिखा हुआ है ED भर देना है। अगला है, एन इंडियन मनी खाली जगह आर सेलिब्रेट विथ ग्रेट जेल। यानी भारतीय है वो क्या मनाते हैं? आर एफ से लिखा हुआ है तो फेस्टिवल्स यानी त्यौहार, FESTIVALS फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स यानी भारतीय लोग हैं वो बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, तो आपको यहाँ पर फेस्टिवल भर देना है। अगला है 7वां, अरेंज द फॉलोइंग जम्प्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ स्पेलिंग लिखी हुई है उसको सही करके लिखना है। जैसे FERE लिखा हुआ है तो आपको FREE लिखना है। FREE का अर्थ होता है फ्री।
फ्री यानी निःशुल्क। जिस तरह से आपको ये मॉडल पेपर है वो फ्री दिया जा रहा है, ऐसे ही फ्री आपको बनाना है। HIWT ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी सही स्पेलिंग बनेगी, वो बनेगी वाइट, WHITE, वाइट यानी सफ़ेद। तो इस तरह से आपको भर देना है। 8वां सवाल है फिल इन द ब्लैंक विथ द मिसिंग लेटर। कुछ अक्षर छूट गए हैं, आपको उसको भरना है। जैसे C लिखा हुआ है खाली जगह, LL लिखा हुआ है खाली जगह CT। तो कलेक्ट बन रहा है इसका, क्या है, कलेक्ट इन इकट्ठे करना। तो आपको दूसरी पहली खाली जगह में O भर देना है, दूसरी खाली जगह में E भर देना है। क्या बन जाएगा, COLLECT, कलेक्ट, कलेक्ट इन इकट्ठे करना। इधर ये सेकंड स्पेलिंग आप देख रहे हैं, इसके अंदर F लिखा हुआ है खाली जगह है, IE लिखा हुआ है फिर खाली जगह है, फिर D लिखा हुआ है। तो फ्रेंड बन रहा है, क्या बन रहा है, फ्रेंड। F फिर आपको R लिखना है, IEN लिखना है, फिर D। तो फ्रेंड हो जाएगा, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त। तो इस तरह से आपका 8वां सवाल हो गया। 9वां है मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड रिच। आपको धनवान के लिए एक शब्द लिखना है। स्ट्रक्चर आइटम या आप चॉइस द, हाँ, रिच पे आपको एक जो भी है वो वर्ड लिख देना है। अब आगे है 10वां सवाल, वी मस्ट बी अटेंटिव एंड अलर्ट वाइल खाली जगह ऑन द रोड। आगे जो ऑप्शन आए हैं उसमें से आपको भरना है कि ड्राइव आएगा या ड्राइविंग आएगा। तो ड्राइव आएगा, ड्राइव यानी चलाना, ठीक है। आई एम वीक, आई खाली जगह डू दिस वर्क। कैन आएगा या कैन नॉट आएगा, तो आपको कैन नॉट भरना है। आई एम वीक, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं कमजोर हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। 12वां है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। आगे कुछ कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, उसको देख करके आपको सही वर्ब भरनी है। लुक देयर द बर्ड खाली जगह इन द स्काई, फ्लाई लिखा हुआ है तो आपको फ्लाई की स्पेलिंग है वो सही करके लिखनी है। FLIES लगाना है पीछे, ये फ्लाई FLY लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको लिखना है FLIES, फ्लाइज, ठीक है। अगला है लास्ट वीक खाली जगह टू उदयपुर विथ योर टीचर। गो लिखा हुआ है तो गो को आपको पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का मतलब होता है कि आपको उसको वेंट कर देना है। गो का क्या कर देना है, वेंट, WENT। इस खाली जगह में दूसरी में क्या आएगा, WENT आएगा। आप यदि इस मॉडल पेपर को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जहां से आप जुड़ करके और मॉडल पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला है ही खाली जगह दिस स्टोरी टुमारो। इसमें राइट लिखा हुआ है तो इसमें भी आपका आएगा रॉट, WROT, ये रॉट आ जाएगा तीसरे नंबर वाली खाली जगह में। चौथा है यू ऑलवेज खाली जगह रिकेट वेरी वेल, प्ले है तो प्लेड लिखना है आपको, PLAYED, प्ले लिखा हुआ है, इसके पीछे ED लगा देना है और इसको भर देना है, ठीक है। तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, क्रिकेट है, सॉरी। आगे है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर खाली जगह टू क्रेन्स एंड ए टॉर्टोइज। तो इसमें LIV लिखा हुआ है तो आपको इसके पीछे S लगाना है, खाली LIVES लगाना है, ठीक है, लिव्स हो जाएगा। अगला है आई खाली जगह दिस वर्क बाई मंडे, फिनिश लिखा हुआ है तो आपको इसके पीछे ED लगाना है, फिनिश्ड हो जाएगा, FINISHED, फिनिश्ड, ठीक है। मैंने आज अपना काम सोमवार को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। कोष्टक के अंदर ए एन दा लिखा हुआ है, आपको इसका सही प्रयोग करना है। ए एन दा का प्रयोग कहाँ करते हैं आपको सबको अच्छे से पता होगा। मिस्टर मोहन ओवंस खाली जगह ब्यूटीफुल हाउस, तो इसके अंदर ए आएगा क्योंकि जब व्यंजन आते हैं तो ए का प्रयोग करना है और स्वर यदि AEIOU ये 5 चीजें आ जाए, इनको स्वर कहते हैं, कंसोनेंट, तो आपको N का प्रयोग करना है। और कोई भी धरती पर संसार में एक ही चीज है, ऐसी चीज आ जाए तो उसके आगे आपको द का प्रयोग करना है। तो यहाँ B से शुरू हो रहा है ब्यूटीफुल, तो यहाँ AEIOU नहीं है तो आपके A लग जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसी धरती पर एक ही चीज हो, ऐसी हो, तो आपको द लिखना है और नहीं तो A लिखना है। और ये 5 से कोई शुरू हो रहा है तो N लिखना है। अगला है सीमा गिव मी खाली जगह पेन, तो
तो इसमें भी पी शुरू हो रहा है तो ए पेन आएगा, ए आ जाएगा। तीसरी खाली जगह है सोन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, खाली जगह इज इन क्लास 5। ही या सी में से प्रयोग करना है, तो लड़का है तो ही लगेगा और लड़की है तो सी लगेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सोन लिखा हुआ है, तो सोन कौन है, लड़का है, तो ही आ गया, देख लो आप, एच ई। ठीक है। मिस्टर दीपक टोल्ड खाली जगह सन अबाउट महाराणा प्रताप, तो यहाँ हर आएगा, यहाँ हिज आएगा, तो हिज आ जाएगा, एस आई एच। ठीक है। दूसरा ऑकर्स खाली जगह द टेंथ डे, खाली जगह अश्विन मंथ, तो यहाँ पर पहले में ऑन आ जाएगा ओ एन और दूसरे में ओ एफ ऑफ आ जाएगा। इस तरह से ये खाली जगह हो गई। अब 14वां सवाल है, चॉइस करेक्ट कॉन्टेक्टिव और एंड बट टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको और या एंड या बट में से सही वाक्य का यहाँ बीच में सही शब्द का प्रयोग करना है। आई कॉल्ड माई सिस्टर बट सी डिड नॉट आंसर, मेरी सिस्टर ने मुझे पुकारा लेकिन मैंने आंसर नहीं दिया, तो बट लिखना है बी यू टी पहली खाली जगह में। अगला है वी वेंट टू आगरा एंड सो द ताज, वे आगरा गए और उन्होंने ताजमहल देखा। वी वेंट है हम आगरा गए, और एंड ए एन डी एंडियन और सो द ताज यानी ताजमहल देखा। वी शुड पार्क द बाईसाइकिल्स खाली जगह स्कूटर एट द प्रॉपर पैलेस, तो यहाँ पर और लिखना है ओ आर। ठीक है, ओ आर इसमें आ जाएगा। आगे है रीडिंग कंप्रेशन, यानी आपको जो पैराग्राफ है उसको पढ़ करके उसमें से आंसर देने। बहुत ही सरल है, पैराग्राफ ऊपर आया हुआ होगा और आपको आंसर देने। दिस पैसेज इज अबाउट, 15वें सवाल का आंसर है कि इस पैसेज में क्या आया हुआ है, तो जीनी, मैजिक लैम्प, गिफ्ट या क्लीननेस, तो इसका सही जवाब है क्लीननेस। ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 16वां, हाउ मच टाइम डिड इन अटैक, तो ए फ्यू डेज आपका आंसर होगा। क्या होगा भाई, ए फ्यू डेज। 16वें के पहले का ए फ्यू डेज हो जाएगा। वाट हैपेंड व्हेन दे फिनिश्ड, 16वें का दूसरा है, तो आपको 16वें का दूसरा यहाँ से आंसर देना है। ये पड़ी लाइन, यहाँ से आपको 16वें के दूसरे का आंसर दे देना है। अगला है 17वें का फर्स्ट है, नाउ वाट वाज वेरी इजी, तो 17वें का आंसर है वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है, यहाँ से आपको नाउ वाट वाज वेरी इजी टू फाइंड वाट वेवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर, यहाँ तक आंसर देना है विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, यहाँ तक। ठीक है, ये 17वें का फर्स्ट हो जाएगा, जिसका आंसर यहाँ आपको है। पैराग्राफ में ऐसे ही शब्द आपको मिल जाए वहाँ से ढूंढ के लिखना है। 17वें का दूसरा है, वाट टुक देम ए फ्यू डेज टू डू, तो 17वें का दूसरा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको आंसर देना है ये विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, ठीक है ना, टू डू। और 18वां है, 18वें का पहला है, वाट चेंज फॉर द जेनी, ठीक है। तो 18वें का पहला है वो ये लाइन है लास्ट वाली, और 18वें का दूसरा है उसकी भी ये सेम लाइन है। दोनों ही सवालों का आंसर है वो सेम लाइन यहाँ लास्ट वाली लिखनी है। तो ये 18वें सवाल के आंसर हो गए। अब एक और आया, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो उसमें क्या करना देखिए, 2-3 लाइन का ही पैसेज है। 19वें का पहला लिखा है, हु वाज गोइंग टू मार्केट, तो एन ओल्ड लेडी आपको लिखना है, आंसर इसका शॉर्ट है। वाट वाज द कैरिंग, 19वें का दूसरा है, तो 19वें का दूसरा आपको ये पड़ा, यहाँ से आपको आंसर देना है, ठीक है। 20वें का पहला है, तो 20वें का पहला ये यहाँ पर आंसर है, 20वें का पहला, ठीक है। और 20वें का दूसरा है, तो 20वें का दूसरा ये वाली लाइन आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको उसमें आंसर कॉपी में लिख देने हैं। अब आगे 21वां सवाल आया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर 2 days लीव, ठीक है ना। आपको 2 दिन की एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपको टू द हेडमास्टर लिखनी आती होगी, और यदि वो नहीं आती तो अथवा के अंदर आप कोई लेटर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है एप्लीकेशन ठीक रहेगी, इसलिए 21वें सवाल में 8 नंबर का सवाल है, आप एप्लीकेशन लिख दें, यानी 8 नंबर की अर्जी लिख दें। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ठीक है, सर आई रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम 2 days वर्क इन होम, इस तरह से आपको लिखनी है, ठीक है।
अगला 22वां सवाल आया, डेवलप पैराग्राफ ऑफ माई स्कूल बाई फिलिंग इन द ब्लैंक इन द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको 8-10 शब्द दिए हैं, उसकी सहायता से अपने स्कूल पर निबंध लिखना है। तो जैसे आई एम, यहाँ पर पहला आपको अमित लिख देना है। आई एम अमित, लड़का है तो, लड़की है तो अमीषा, ठीक है। आई स्टडी इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाड़मेर। माई स्कूल 2 नंबर पे आपको या बिल्डिंग लिखना है, ठीक है। बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, मेरे यहाँ स्कूल के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देर आर 10 क्या है भाई, क्लासरूम्स, यहाँ आपको क्लासरूम्स भरना है। ऑन ऑफिस रूम, ए स्टाफ रूम एंड ए 4 नंबर पे आपको लाइब्रेरी भरना है। लाइब्रेरी रूम इन माई स्कूल। देयर आर 15 क्या है भाई, आपके टीचर्स है, ठीक है। टीचर्स इन माई स्कूल, दे टीच एज ऑल सब्जेक्ट, मिस मंजू इज। और 6 नंबर पे आपको लिखना है हेड मास्टर्स एंड मिस्टर बेला इज योर क्लास टीचर, ठीक है। ओवर क्लास 7 नंबर पे आपको भरना है सर्वेज विथ टेस्टी फूड फॉर द लंच, हमको लंच के अंदर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। आई लव माई स्कूल 8 नंबर पे आपको भरना वेरी मच। इस तरह से आपके ये जो 8 नंबर का पैराग्राफ है 4 नंबर का, वो बहुत ही अच्छे से आप इनकी सहायता से भर देंगे। आपको थोड़े 2-4 पैराग्राफ है इस तरह के याद कर लेना है। माई स्कूल पर ये पैराग्राफ आप याद कर लें, परीक्षा में आपके 100% आने वाला है। और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समस्त विषयों के मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे है, ये पैराग्राफ भी आप लिख सकते थे माई स्कूल पे, या आप चाहें तो ये चित्र देख करके भी 4 वाक्य लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 23वां सवाल आपके आता है, राइट द गिवन सेंटेंस इन योर और हैंड राइटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड करेक्ट फंक्शंस मार्क्स। आपको क्या करना है, इन वाक्यों को वापस लिखना है, क्रम से लिखना है, और लिखते समय पहला अक्षर है वो बिग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे एन है तो पहला एन ऐसे लिखना है, ठीक है। और आपको अल्प विराम और पूर्ण विराम को अच्छे से लगाना है। पूर्ण विराम ऐसे बिंदु होगा और अल्प विराम ये छोटे वाला आता है ऐसे, उसको लगाते हुए आप इन चारों को एक क्रम से लिख देंगे और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। पहले नंबर पे इसको, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको। इस तरह से आपका ये पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर इंग्लिश का होने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबा दें, जिससे आपको हिंदी, पर्यावरण और गणित के भी मॉडल पेपर इसी तरह से मिलते रहेंगे। इंग्लिश के अभी 3 मॉडल पेपर परीक्षा से पहले मैं और हल करवाऊंगा, उसमें से आपके सारे सवाल परीक्षा में आ जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।